कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, पश्चिम एशिया में जो घटनाक्रम हम लोग लगातार देख रहे हैं उसको लेकर के हाल ही के घटनाक्रमों पर अब एमईए की तरफ से एक बयान सामने आया है। सीधे तौर पर एमईए ने यह बयान दिया है कि संघर्ष विराम का स्वागत एमईए की तरफ से किया गया और कहा कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। ये बात एमईए की तरफ से कही गई। साथ ही यह भी कहा गया कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति बेहद जरूरी है। संघर्ष ने लोगों को भारी नुकसान और कष्ट पहुंचाया है। इसके साथ ही एमईए ने वैश्विक ऊर्जा को लेकर कहा कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क भी बाधित हुआ है। तो सीज फायर का स्वागत किया गया एमईए की तरफ से। पश्चिम एशिया में जो हाल ही के घटनाक्रम हुए उसको लेकर एमईए की तरफ से ये बयान इस समय सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे न्यूज पंच के जरिए। संघर्ष विराम का स्वागत एमईए की तरफ से किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहां पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी, ये बात कही गई। संघर्ष खत्म करने के लिए बातचीत और जो कूटनीति है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये सीज फायर जो है वो अभी 2 हफ्ते के लिए ही लगाया गया है और इन 2 हफ्तों में बातचीत भी होगी, कूटनीति भी बनाई जाएगी और आपसी सहमति भी बनेगी, जिसका असर हमें आगे आने वाले समय में नजर भी आएगा। क्योंकि पिछले करीब 40 दिनों का ये संघर्ष हम सभी ने देखा और इस संघर्ष से नुकसान सिर्फ अमेरिका, इजराइल या ईरान को नहीं हुआ, बल्कि वैश्विक स्तर पर और भी कई देशों को इसका नुकसान हुआ। महंगाई भी झेलनी पड़ी, क्योंकि जब जो रास्ता है हॉर्मुज, वो जब रास्ता बंद हुआ तो उसका असर कई देशों पर पड़ता हुआ नजर आया। शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ा। तो ऐसे में जब ये सीज फायर हुआ है 2 हफ्ते के लिए, तो सीधे तौर पर इसका असर और इसका स्वागत भारत की तरफ से भी किया गया और ये कहा गया कि जो संघर्ष रहा उसने लोगों को काफी नुकसान भी पहुंचाया और कष्ट भी दिया है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क जो है वो भी बाधित हुआ है। पश्चिम एशिया में हाल ही के घटनाक्रम पर एमईए की तरफ से ये बयान इस वक्त सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज पंच के जरिए।